तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ महारानी। ये मल्टी स्टार विशेषांक है। इसमें डोगा, परमाणु, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति एवं बहुत सारे स्टार हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। खेल से अच्छा कोई बिजनेस नहीं। आजकल ये बात खेल खेलने वाले खिलाड़ी भी खूब जानते हैं और उन पर पैसा लगाने वाले भी। इस मरियल से बॉक्सर पर तुम 1 पर 20 का भाव दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे वो ऐसे इंटरनेशनल चैंपियन से लड़ रहा है जो आज तक कोई फाइट नहीं हारा। तुम लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी भी अपना फैसला बदल लो। फैसला नहीं, मेरी तकदीर बदलेगी और तुम सब उसे अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि मैंने उस मरियल बॉक्सर को ही एक घूंसे में लोहे की आधा फुट मोटी चादर में छेद करते देखा है। दर्शकों में भी अटकलों का बाजार गर्म था। आपका क्या क्या ख्याल है अदरक चाचा? वह मरियल सा बॉक्सर उस इंटरनेशनल चैंपियन के सामने कितने राउंड ठहर पाएगा? क्या कहा जा सकता है? बॉक्सिंग शुरू होने वाली है, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। घंटी की आवाज़ के साथ ही बॉक्सिंग शुरू हो गई और वहां मौजूद प्रत्येक दर्शक की सोच से पहले ही खत्म भी हो गई। और उसका विजेता था वह मरियल सा बॉक्सर जिसके एक ही पंच ने इंटरनेशनल चैंपियन के जबड़े की हड्डियां का कचूमर बना दिया था। दिन दुनिया से बेखबर स्ट्रेचर पर लद कर लौटा वह इंटरनेशनल चैंपियन। और वह मरियल मेरे इस बॉक्सर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसे एक ही वार करने की आदत है, दूसरा वार यह कभी नहीं करता। है कोई जो इसे रिंग में चैलेंज कर सके? मैं हूँ मलेश। यह चैलेंज मंजूर करना मेरी मजबूरी है अदरक चाचा, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं हर चैलेंज को तोड़ूंगा। और फिर आपने भी तो सिखाया है, खेल में जब भी घमंड घुस घुस जाए उसे तोड़ने के लिए खड़े हो जाओ। जल्दी ही मलेश रिंग में खड़ा था, लेकिन खड़ा न रह सका। उस मरियल बॉक्सर के प्रचंड वार ने मलेश की कनपटी की हड्डियों को उसके मांस में घुसेड़ दिया है। ही इज विनर। ओफ, यह अपनी हड्डियां तुड़वा ली, मगर अपनी माँ के वचन को टूटने नहीं दिया। जब इसे पता था उस बॉक्सर से टकराकर उसकी हड्डियां को टूटनी ही है, फिर वे वहां क्यों गया था? जो भी उस बॉक्सर से लड़ेगा अपनी हड्डियां ही तुड़वाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। बॉक्सिंग के रिंग में जो खूनी खेल खेला जा रहा है वह बंद होना चाहिए। वह बंद होगा। है कोई और? कोई नहीं? तो फिर मान लिया जाए कि मेरा बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग का बेताज बादशाह है। नहीं, अगर यह मान लिया जाएगा तो बॉक्सिंग जैसे खेल में खूनियों की हुकूमत हो जाएगी। यह खेल खेल नहीं रह जाएगा। डोगा, तू क्या यहाँ भाषण देने आया है? चैलेंज देने उसे? तो फिर बाहर क्यों खड़ा है? रिंग में आ। आज के दिन तू ना तो किसी को चैलेंज देने लायक रह जाएगा और ना लेने लायक। डोगा रिंग में आ चुका था और कोई यही चाहता था। डोगा आ गया, आता कैसे नहीं? उसे बुलाने के लिए ही तो मैंने मुंबई के बॉक्सिंग रिंग में अपने गुलाम को भेजकर वहाँ खून की होली खेलने की योजना बनाई थी। अब बस डोगा और मेरे गुलाम के बीच मुकाबला शुरू होने की देरी है। फिर डोगा रिंग में पड़ा अपनी मौत के लिए तड़पता नजर आएगा। मेरे गुलाम के एक ही वार से रिंग में शुरू होने वाले मुकाबले का सिर्फ इसे ही नहीं, उस स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को बेसब्री से इंतजार था। बेल बजने के साथ ही सभी का इंतजार खत्म हुआ। मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन मुकाबले के साथ ही कुछ और भी शुरू हो गया, जिसने मुकाबले के लिए तैयार खड़े डोगा के कानों को खड़ा कर दिया। स्टेडियम के बाहर से गोली चलने की आवाज़, यानी स्टेडियम के बाहर इससे भी बड़ा कोई खूनी खेल खेला जा रहा है। मुझे इस खेल को देखना होगा। मुझे उस खेल को देखना होगा। इस खेल को छोड़कर। अरे क्या हुआ डोगा? मेरे बॉक्सर के वार करने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। डर गया। डोगा सामने खड़ी मौत से भी नहीं डरता। अपने बॉक्सर से बोलियो कहीं जाए नहीं। डोगा उसे वार वार करने का मौका देने अभी लौटेगा। ओह, बच निकला। डोगा उससे बचकर भाग निकला। मेरी योजना फिलहाल असफल हो गई, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने गुलाम को वहीं उसका इंतजार करने का आदेश दूं, क्योंकि यह समय मेरे गुलाम नंबर 2 का सक्रिय करने का है और उसे मैं तभी सक्रिय कर सकती हूं जब मेरा पहला गुलाम वापस आएगा। अब ठीक है, इसके इस मशीन में प्रवेश कर जाने के बाद अब मैं अपने गुलाम नंबर 2 को सक्रिय कर सकती हूँ, जिसका शिकार बनेगा राजनगर पुलिस का सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। सारी कोशिशें बेकार है। तुम्हें मुझे अपने बॉस और अपने अड्डे के बारे में बताना ही होगा। गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ग्रेनेड चला इस पर।
ग्रेनेड काम कर गई। इंस्पेक्टर स्टील नामक कानून की मजबूत दीवार गिर गई। हमने उसे गिरा दिया। वाऊ! अब यहाँ खड़े रहकर खुशी मत मना, भाग यहाँ से। बॉस यह सब सुनेगा तो बहुत खुश होगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। बेवकूफ़ हो तुम सब। इंस्पेक्टर स्टील ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारे ग्रेनेडों ने उसे नहीं गिराया, वह खुद गिरा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने गिरने का नाटक किया था ताकि मुझे खत्म समझकर ये भाग खड़े हो और मैं इसके पीछे यहाँ तक पहुँचूँ, और मैं पहुँच गया। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। तुम यहाँ इन्हें बंदी बनाने नहीं, बल्कि मेरे बंदी बनने आए हो। ओह, मेरे 450 किलो वजनी शरीर को अपने वार से तिनके की तरह फेंक देने वाले इस अपराधी को जल्दी ही काबू में करना होगा। स्टील का वह तेज वार उसे इंच भर भी नहीं हिला पाया, जबकि उसके हल्के से वार ने स्टील को 20 फुट दूर ले जा फेंका। ओह नो, तूने अपनी शक्ति दिखा दी। नो, अब देख मेरे मुखौटे की शक्ति। उस अपराधी के साधारण शरीर ने अचानक ही असाधारण रूप धारण कर लिया। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर स्टील का शरीर उन असाधारण बाहों के शिकंजे में फंसा हुआ था, और फिर उन बाहों के शिकंजों में स्टील का मजबूत शरीर टीने के डब्बे की तरह चिपक रहा था। जल्द ही एक बार फिर उसने स्टील को तिनके की तरह उछाल फेंका, और एक बार फिर उसने अपने मुखौटे का कमाल दिखाया। इस बार वह बड़ा नहीं, छोटा हो रहा था। इतना छोटा कि वह कूदकर घुस गया इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के अंदर, और जल्द ही वह काम कर रहा था जिसे करने के लिए वह इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के अंदर घुसा था। इस यांत्रिक प्रणाली से इंस्पेक्टर स्टील का शरीर चलता है। ये यांत्रिक प्रणाली नष्ट हो जाए तो यह शरीर अपने आप काबू में आ जाएगा। ओफ, उसने मेरे शरीर के अंदर घुसकर मेरे सारे सिस्टम को फेल कर दिया है। ऐसे में मेरे शरीर का कोई भी भाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसने मुझे नष्ट करने की जगह मुझे बेकार क्यों किया? क्या चाहता है ये? इंस्पेक्टर स्टील के बेकार हो चुके फौलादी शरीर में उसका इंसानी दिमाग अभी भी सही सलामत था, लेकिन अकेला दिमाग भला क्या कर सकता था? उसने मुझे खिलौने की तरह उठा लिया और मुझे लेकर कहीं चल दिया है। यानी यह मेरा अपहरण करना चाहता है। सारा मीडिया भी चीख चीख कर यही कह रहा था। एक रहस्यमयी शख्स द्वारा इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण। इन कवरेज सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण। किसी ने इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण कर लिया, ये तो कमाल हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील का अपहरण किसने और क्यों किया? इंस्पेक्टर स्टील से क्या चाहता है वो? परमाणु? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? परमाणु? हाँ प्रोबोट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, और ऐसा करने वाला कोई आतंकवादी या इंसान नहीं, बल्कि वो बाज है जो बड़ी संख्या में एयरपोर्ट एरिया में मौजूद है। अगर उन बाजों को जल्दी ही वहाँ से नहीं हटाया गया तो वहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसा नहीं होगा, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओह, यहाँ तो हजारों की संख्या में बाज मौजूद है, और इतने सारे बाजों के यहाँ होने का मतलब है कोई गड़बड़, और मैं इन बाजों को यहाँ से भगाकर उस गड़बड़ को पता करूँगा। ओह, इन्हें इस तरह भगाना मुश्किल है। इन पर हल्के परमाणु छल्लों का प्रयोग करता हूँ। परमाणु ने जैसे ही परमाणु छल्लों का इस्तेमाल किया, वैसे ही बाजों में तितर बितर होना शुरू कर दिया, और जैसे ही बाज तितर बितर हुए, वैसे ही परमाणु की आंखों में हैरत का तूफान लहला उठा। ओह, ये कौन सकाल जिसके बुलावे पर तू यहाँ आया है? और अब सकाल तुझे अपने पंजों से बचकर कहीं नहीं जाने देगा। ओह, इस अनोखे इंसान के शरीर में बाजों की तरह पंख उगे हुए तो है ही, साथ ही यह बाजों की तरह उड़ भी रहा है, और तो और सभी बाज इसके इशारों पर गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। यह निश्चय ही इनका राजा है। लेकिन इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और यह मुझे अपने पंजों में क्यों फंसाना चाहता है? ये सवाल बाद में। पहले परमाणु रस्सियों में कैद करके इसे अपने काबू में करूं। परमाणु ने ढेरों परमाणु रस्सी छोड़ी, लेकिन बाजों ने परमाणु रस्सी के एक एक टुकड़े को भी सकाल तक नहीं पहुंचने दिया। ओह, सभी बाजों ने अद्भुत ढंग से मेरी परमाणु रस्सी को अपने चोंचों में लपक कर उन्हें बेकार कर दिया। ओह, ये सकाल ने मेरी तरफ क्या उछाल दिया। ओह, बाज के पंजों ने के नोकीले नाखून, और ये नाखून बेहद पेने और घातक हैं। इन्हें अपने तक पहुंचने देने का मतलब है अपने शरीर में सैकड़ों सुराख बनवा देना। वह अपने मालिक का हमला विफल होता देख सभी बाज गुस्से में आ गए हैं और मुझ पर हमला कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास इस हमले से बचने का भी रास्ता है। अब ठीक है, अब ये बाज मुझे अपना शिकार नहीं बना पाएंगे।
ओह, बाजों की आंखों से बचना चाहता है। जानता नहीं बाज की आंख इतनी तेज होती है कि उसका शिकार जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, उसे देख ही लेती है। ओह, वह ठीक कह रहा है। अब मेरा छोटा रूप में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा नुकसान यह हो जाएगा कि मेरे इस छोटे रूप को कोई बाज दाना समझकर मुझे अपने पेट में पहुंचा लेगा। परमाणु बड़ा हुआ तो एक बार फिर उसे अपने बाजों के हमले का सामना करना पड़ा, और इस बार वह हमला इतना बड़ा था कि जब तक परमाणु संभल पाता तब तक वह सैकड़ों बाजों की चोंचों में फंस चुका था। ओह, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं अपनी किसी भी पावर का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि इन बाजों ने अपने पंजों से मेरे हाथों को बुरी तरह फंसा लिया है। मैं अपने हाथों को अपनी बेल्ट तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन शुक्र है कि मैं अभी भी बोल सकता हूँ। ट्रांसमिट। और इसी के साथ कणों में बदला परमाणु का शरीर बाजों के पंजों में रेत की भांति सरकता चला गया, और शायद साकाल यही चाहता था। सकाल के हलक से निकली उस आवाज़ पर सभी बाजों ने द्रुत गति से अपने पंखों को हिलाना शुरू कर दिया, और इसी के साथ रीफॉर्म होते परमाणु के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। ऑफ, बाजों के पंखों से आंधी की तरह चलती है हवा मेरे शरीर के कणों को जुड़ने नहीं दे रही। मेरे शरीर के कण पूरी तरह से बिखर रहे हैं, और उस तेज हवा में परमाणु के शरीर के कण बिखर चुके थे, लेकिन उन बाजों ने परमाणु के कणों को अपनी हद से दूर नहीं बिखरने दिया। और बिखेरने भी क्यों देते, उन्हें कणों में बटे परमाणु को लेकर यहाँ जो पहुँचना था। ग्रेट ग्रेट, तुम परमाणु को इस रूप में लेकर यहाँ पहुँचोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, इस मशीन में परमाणु को इस रूप में भी कैद किया जा सकता है। अब तू भी अपनी जगह चला जा, क्योंकि अब तेरा काम खत्म। अब तो काम शुरू होगा उस शक्ति का जो मेरे पास गिरफ्तार करके लाएगी एक और सुपर हीरो को। दिल्ली में एक और आश्चर्यजनक घटना घटने जा रही थी, और दिल्ली वालों को इसकी खबर भी नहीं थी। वे तो अपने कामों में मस्त और व्यस्त थे। दिल्ली का प्रदूषण हमको जरूर मार डालेगा। यमुना जी इतनी गंदी हो गई है कि ससुरा पानी में मच्छी जिंदा ही नहीं बचती। सुबह से मेहनत करके सिर्फ इतना ही मच्छी पकड़ में आया है। लगता है इतना मच्छी भी ना बचने वाली। फुलवा के बापू, वो देखो, वो बिल्ली हमारी मच्छी खाने आ रही है। कैसे खाएगी? हम अभी डंडा मारकर उस ससुरी को भगाए देते हैं। भाग! अरे बाप रे, ये तो कोई शैतान लागत है। भाग! फुलवा की अम्मा, मछुआरे और उसकी पत्नी ने जो देखा था, जल्दी ही उसकी चर्चा पूरी दिल्ली में थी। पहले काला बंदर, फिर मोहन ऊंचवा, और अब ये काली बिल्ली। क्या चक्कर है? ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या पता, लेकिन यह सब कोरी अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि अफवाह को फैलने के लिए कोई आधार चाहिए होता है। अफवाहों का ना कोई आधार होता है और ना कोई सिर पैर, इसलिए अफवाहें जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। रुक शैतान बिल्ली के बच्चे! ये कहानी भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसको 2 भागों में लेके आऊँगा। ये कहानी यहीं अभी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।